इंडिया में रहना अब सेफ नहीं है। अब आप देखो, एक पाव भाजी बेचने वाले का लड़का राजकुमार जाट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था गुजरात गोंडल में। एक दिन क्या हुआ, दोनों बाप बेटे आराम से जा रहे थे बाइक पर राज थोड़ी तेज़ चला रहा था। तो उसके फादर ने कहा कि बेटा आप उधर जाओ, मैं चलाता हूँ। तो जैसे ही वो उतरने लगे तो कुछ लोग एमएलए गीताबाई जयराज सिंह जडेजा के घर के बाहर खड़े थे एंड उन्होंने राज को अपनी तरफ बुलाया एंड उसे बातें करते करते अंदर ले गए। उनके बीच में कुछ बातें हुई एंड कहाँ सुनी हुई होगी, और उन्होंने राज को बहुत मारा। एंड ये सब देखकर उसके फादर उसे छुड़ाने गए, हाथ पे हाथ जोड़े और माफ़ियाँ भी मांगी, लेकिन उसके फादर को भी साथ में ही मारा। तो जैसे तैसे ये लोग अपनी जान बचाकर कैसे भी करके घर आए, और उसके फादर ने ना उसे एक रूम लेके दिया हुआ था जहाँ पे अपनी सारी यूपीएससी की तैयारी करता था। रात को सोए और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके फादर उसको उसके कमरे में देखने गए तो वहाँ राजकुमार था ही नहीं। ये सब देखकर राज के फादर बहुत ज़्यादा डर गए और वो भाग कर गए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन जाकर उसके फादर ने कंप्लेंट रजिस्टर करने की ट्राई की। तो एफआईआर लिखने वाली पुलिस ने कल वाली घटना को इग्नोर किया और एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया एंड उनको कहा कि ये बड़े लोग हैं, इन्हें जाने दो। उसके फादर का स्टेटमेंट है कि मैंने देखा दूर से और उसे फाड़ दिया गया। फिर सारे राजकुमार को ढूंढने में लग गए, लेकिन एक दिन अचानक कॉल आया कि राज की बॉडी मिल गई है। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि 17 इंजरीज हैं और बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है। लेकिन जैसे ही उसके घर वालों ने उसका शरीर देखा तो उन्होंने कहा ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। और पुलिस वाले ने फिर कहा कि आप मान लो ये एक एक्सीडेंट ही है और जाने दो ताकि केस क्लोज हो सके। लेकिन राज के घर वालों के दबाव के कारण एक बार फिर से पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट शॉकिंग थी। उसमें 42 इंजरीज थी और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है। फिर राज के घर वालों ने एमएलए के बेटे गणेश के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अब बात ये है कि ये सैड केस ऐसे ही दब जाएगा क्योंकि हम जैसों की लाइफ की तो कोई कीमत ही नहीं है। क्या उसे जस्टिस मिल भी पाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट करो मुझे।